हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का जो हमारे पास जो हेडलाइन है वो है कम्युनल। कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक। कॉलरन, इसके कई मीनिंग होते हैं और अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी आर्टिकल में किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं तो हम आर्टिकल के कंसर्न में उसका मीनिंग सर्च करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उस आर्टिकल में भी उसको अलग अलग रीज़न से इंटरप्रेट जो है वो किया जा सकता है। जैसे कॉलरन का मतलब जो बेसिक होता है वो होता है कड़ा। जो कड़ाही बहुत बड़ी होती है उसको, पहली बात तो उसको एक जो है जो कड़ा होता है उसमें बहुत सारे हर्ब को जो है धीरे धीरे उसको खौलाया जाता है ताकि उससे जो औषधि बने वो लोगों को ठीक करने में यूज़ किया जाए। तो जो कॉलरन है उसको महिला की कोख से भी लिया जाता है। वेरी सेक्रेड टूल, एक बहुत ही कड़ा को एक बहुत ही सेक्रेड पवित्र टूल भी मानते हैं। कॉलरन को अगर हम और दूसरा इंटरप्रिटेशन देखें तो बहुत ज़्यादा जिसमें एक्टिविटी हो रही हो, कड़ा इज अ वर्ड, कड़ाही इज अ वर्ड जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी उसमें चीज़ें करते हैं, तो इंटेंस एक्टिविटी के रूप में भी ले सकते हैं। यहाँ पर दोनों इंटरप्रिटेशन अगर हम करेंगे तो दोनों ही एक मिला जुला इसमें हमें देखने को मिलेगा। जो आगे हमारे पास सब हेडिंग है, पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी राजनीतिक दल हैं आर फैनिंग फैन दे रहे हैं। आजकल जो आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नाउन को वर्ब की जगह यूज़ करने का बहुत ट्रेंड है। अगर आप सुधा मोती की बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने उन बहुत सारे नाउन को जो है उन्होंने वर्ब की जगह यूज़ किया है। जैसे कोई नाउन यानी कोई ऑब्जेक्ट जिस क्रिया के काम आती है तो नाउन को ही क्रिया की जगह यूज़ कर दो, वो नाउन भी यूज़ हो जाएगा और क्रिया भी यूज़ हो जाएगी। जैसे यहाँ पर फैन यूज़ किया है तो फैन हवा देने के काम आता है, फैनिंग कर दिया, फैन भी हो गया और हवा देना भी हो गया। रॉयट्स मीन्स दंगे, तो हवा दे जो राजनीतिक दल हैं वो हवा दे रहे हैं इन वेस्ट बंगाल अहेड ऑफ पोल्स। जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले अहेड ऑफ पोल्स सभी जो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दंगों को हवा दे रहे हैं। ऐसा यानी दंगों को और भड़का रहे हैं। हवा देने का मतलब यही हुआ कि भड़का रहे हैं। द 3 डेथ्स इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो 3 मौतें हुई हैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ड्यूरिंग प्रोटेस्ट के दौरान, विरोध प्रदर्शन के दौरान अगेंस्ट किसके खिलाफ, द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये जो अभी हाल ही में आया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर हैव एक्सपोज, उसने उजागर कर दिया है द डीप, जो बहुत ही गहरे पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस, इसको हम फॉल्ट लाइंस कहते हैं, वल्नरेबल एरिया कहते हैं, सीमिंग लाइन कहते हैं। जो भी हमारी चीज़ कहाँ से ब्रेक होने के चांसेस हैं उसे फॉल्ट लाइन कह सकते हैं। यानी अगर हम भारतीय समाज की टिपेस्ट्री ऑफ इंडियन सोसाइटी अगर हम देखें तो हमारा जो कम्युनल जो हमारा एक तनाव है, यानी अलग अलग जो हमारे यहाँ पे संप्रदाय हैं वो जो लाइन है वही वो हमारा बहुत ही वीक एरिया है, दैट इज़ आर अक्लीज हील। सो फॉल्ट लाइन अक्लीज हील है। एंड द फेस्टर का मतलब होता है उसको और दूषित करना, फेस्टरिंग। कम्युनल डिवाइड, वो कम्युनल डिवाइड को और जो है वो फेस्टर कर रहा है, इन्फेक्टेड कर रहा है। डिवाइड इन वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, रिपीटेड अश्योरेंस, उन्होंने लगातार लोगों को अश्योर किया है, सांत्वना दिया है दैट कि शी वुड प्रोटेक्ट, कि वो प्रोटेक्ट करेंगी, वो प्रोटेक्ट करेंगी किस चीज़ को, मिनॉरिटी इंटरेस्ट, जो अल्पसंख्यकों के हित हैं उनको वो प्रोटेक्ट करेंगी। एंड दैट, और ये कि द एक्ट वुड, कि ये जो एक्ट है वुड नॉट बी इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, ये नहीं लागू किया जाएगा। द स्टेट यानी कि वेस्ट बंगाल में हैव डन लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। हैव डन लिटिल, उसने कुछ नहीं किया
टू ऑस्वे, ऑस्वे का मतलब होता है शांत करना द मुस्लिम कम्युनिटी। हालांकि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ऐसा कहा कि वो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर लोग, ये जो उनका स्टेटमेंट है उसने लोगों को शांत नहीं किया। याद रखिएगा, लिटिल अगर अ या द नहीं आया है तो दैट इज नेगेटिव। द वायलेंस जो हिंसा है, विच बिगैन जो शुरू हुआ ऑन अप्रैल 8 तारीख को, कॉन्टिन्यूज अनअबेटेड। अबेट का मतलब होता है जिसकी तीव्रता कम हो जाए, अन इज नेगेटिव प्रीफिक्स, अनअबेटेड मीन्स जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। डिस्पाइट, इसके बावजूद कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, निषेधित करने वाले ऑर्डर दे दिए गए हैं, एंड द सस्पेंशन भी कर दिया गया है ऑफ इंटरनेट सर्विस, जो इंटरनेट सर्विस है उनको ठप कर दिया गया है। मॉब अटैक्स ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी, मॉब अटैक कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने एक आर्टिकल में पढ़ा था, दीज डे इन इंडिया, इंडिया इज नॉट ओनली अबाउट डेमोक्रेसी नाउ इंडिया has many type of cracy, democracy, plutocracy, mobocracy। अब हमारे यहाँ पर जो उग्र भीड़ है वो भी निकल पड़ती है फैसला सुनाने के लिए। तो मॉब अटैक्स ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी, अब ये जो उग्र भीड़ है जो पब्लिक प्रॉपर्टी पर अटैक कर रही है, have been reported from, ये रिपोर्ट किए गए हैं फ्रॉम द जंगीपुर सब डिवीज़न, जो जंगीपुर सब डिवीज़न है, और मुर्शिदाबाद में, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, और बाकी जगहों, और स्टेट के बाकी जगहों से भी। यहाँ पर मॉब अटैक्स ऑन, ये ध्यान रखेंगे, अटैक जब नाउन की जगह काम करता है तो हम इसमें जो है वो ऑन लगाते हैं, लेकिन जब हम अटैक वर्ब की जगह यूज करते हैं तब हम उसमें ऑन नहीं लगाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, attack if used as a noun, we don't use we use on with it, but if we use attack as a verb तो फिर हम on का use नहीं करते हैं। ये भी यहाँ पर देखना है। अदर स्टेट इंक्लूडिंग कोलकाता, यहाँ तक कि भी कोलकाता में भी। वेस्ट बंगाल हैज बीन रहा है सिमरिंग, सुलगता हुआ, सिमर करता हुआ, सुलगता हुआ। कम्युनल कॉल्ड्रन, ये हमेशा एक ऐसा कड़ा रहा है जिसमें गतिविधियां होती ही रही हैं कम्युनल चीज़ों को लेकर फॉर क्वाइट सम टाइम, काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से इसमें ये मुद्दा चलता ही रहा है। बोथ, दोनों ही, द रूलिंग तृणमूल, जो वहाँ पर जो सत्ता में है, रूलिंग तृणमूल कांग्रेस, एंड जो विपक्ष में है द अपोजिशन बीजेपी हैव सॉट, दोनों ने ही, ये दोनों के लिए हैव लगा है, सॉट ने चाहा है टू एक्सप्लॉइट, की एक्सप्लॉइट कर लें। एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है शोषण करना। कम्युनल, किस चीज़ का? कम्युनल पोलराइजेशन, जो लोगों में जो अपने अपने संप्रदाय और धर्म को लेकर जो अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं उसका फ़ायदा उठा लें। एक्सप्लॉइट मीन्स फ़ायदा उठाना, शोषण करना। फॉर पॉलिटिकल गेन, किस चीज़ के लिए? तो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। वाइल द टीएमसी, जो तृणमूल कांग्रेस है, ये टैसिटली, टैसिट इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है बिना बोले, हम बोलेंगे नहीं, बस एक अंडरस्टैंडिंग समझ लो, दैट इज कॉल्ड टैसिट। तो टैसिटली, बिना बोले ही, इन्होंने इनकरेज किया है मुस्लिम प्रोटेस्ट को अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के खिलाफ बोला नहीं है, बट शायद कई बार बिना बोले भी हम समर्थन दे देते हैं। द बीजेपी बैक्ड, और जो बीजेपी बैक्ड कम्युनली चार्ज, और जो जिसको बीजेपी ने जो है बैक का मतलब सपोर्ट किया, वो था कम्युनली चार्ज, एकदम सांप्रदायिक रंग से रंगा हुआ रामनवमी प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में। ऑल्दो द पुलिस हैव नाउ वॉर्न, हालांकि पुलिस ने, और पुलिस को हम प्लूरल लेते हैं, ध्यान रखेंगे, नाउ वॉर्न, अब हालांकि पुलिस ने सचेत कर दिया है ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन, जो बहुत ही ठोस कदम उठाए जाएंगे अगेंस्ट लॉ ब्रेकर्स, जो भी कानून तोड़ेगा। देयर इनएक्शन, लेकिन जो उनका इनएक्शन है
बिफोर, पहले, एंड ड्यूरिंग द करंट, और जब ड्यूरिंग मीन्स दौरान, जो भी वर्तमान में फ्लेयर अप, ये जो आग भड़क रही थी, हैज बीन एविडेंट, ये भी काफी स्पष्ट था. एविडेंट, एविडेंट इज स्पष्ट, obvious, clear, apparent. The Calcutta High Court has since, जो कैलकाटा हाई कोर्ट है, has since intervened, ने जो है अब बीच बचाव किया है, ordering the deployment, और ऑर्डर दिया है तैनात करने के लिए, डिप्लॉयमेंट, तैनात ऑफ किस चीज का, सेंट्रल, जो सेंट्रल आर्म फोर्स को कहा है कि उनको तैनात किया जाए इन मुर्शिदाबाद में. द स्टेट रिमेन्स, स्टेट बना हुआ है ऑन एज, अहेड ऑफ एवरी, ये हमेशा बना रहता है, हमेशा एक एज पे रहता है, एड ऑफ एवरी मेजर रिलीजियस फेस्टिवल. जब भी कोई मुख्य धार्मिक त्यौहार होते हैं तो उस टाइम पर ये बिल्कुल एज पे होता है इस तरह की घटनाओं के. एंड पुलिसिंग हैज ग्रोन, और जो पुलिस है हैज ग्रोन वीक, वो कमज़ोर हो गई है, एंड इंक्रीजिंगली पॉलिटिसाइज, और अब जो पुलिस है वो भी पॉलिटिसाइज हो गई है, यानी उसमें उसका भी एक राजनीतिक जो है वो पक्ष बन गया है. पुलिस के पॉलिटाइज होने का मतलब ये हुआ कि वो भी अपना एक राजनीतिक जो है वो बायस हो गए हैं और चूज करते हैं कि उनको किस पार्टी को सपोर्ट करना है और वो किस पार्टी को मानना है. इवन दो मुर्शिदाबाद, हालांकि मुर्शिदाबाद विटनेस्ड सिमिलर वायलेंस, इसी तरह का जो वायलेंस था इन 2019 में देख चुका है. ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, किस दौरान देखा था, द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो सिटीजनशिप के उस टाइम पे जो था सीए वाला जो एक्ट था, उस टाइम पे ऐसा ही प्रोटेस्ट मुर्शिदाबाद में देखा जा चुका है. द एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड, प्रशासन असफल रहा टू प्रिवेंट, की रोक लेता द करंट अनरेस्ट, अनरेस्ट मीन्स अशांति, द वायलेंसेस, जो हिंसा है, इज अनफोल्डिंग, ये खोल रहा है इन वन ऑफ द स्टेट्स मोस्ट, जो बहुत ही इम्पॉवरिश, जो बहुत ही पुअर रीजन है, क्षेत्र है, वेयर मेन माइग्रेट फॉर वर्क, जहाँ पर जो मेन हैं वो आए हुए हैं फॉर वर्क, माइग्रेट किए हुए हैं काम के लिए, एंड वुमेन, और जो महिलाएं हैं, अर्न अ लिविंग, जो है महिलाएं जो काम कमाती हैं, अ लिविंग बाय रोलिंग बीडीज, बीड़ी बनाकर, पुरुष तो माइग्रेट कर गए हैं काम के लिए और महिलाएं बीड़ी बनाकर पैसा कमाती हैं. एज टेंशंस हैव एस्केलेटेड, और जब ये तनाव और बढ़ा है ओवर द रामनवमी प्रोसेशन, जब ये रामनवमी का जुलूस निकला, एंड द वक्फ अमेंडमेंट, ये जो इस वाले प्रोटेस्ट को लेकर, वक्फ अमेंडमेंट को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने चूज किया टू फैन द फ्लेम, कि थोड़ा फ्लेम को, ये जो धधक है उसको और हवा दे दो, रादर दैन बजाय की प्रमोट, काम शांत करने की बजाय और भड़काओ. दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर एंड ट्रबलिंग, ये बड़ी एक पिक्चर का एक दृश्य है, एंड ट्रबलिंग, और थोड़ा परेशान करने वाला ट्रेंड, ये प्रवृत्ति है, सीन जो देखी जा रही है अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में. द ममता बनर्जी का गवर्नमेंट है, मस्ट एक्ट स्विफ्टली, उनको तत्परता से काम करना चाहिए, और इम्पार्शियली, और बिना किसी का पक्ष लिए हुए, इम्पार्शियल, टू रीस्टोर, बहाल करने के लिए नॉर्मलसी, की फिर से चीजें नॉर्मल हो जाए. द रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है यानी कानून व्यवस्था, मस्ट बी फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड, उसको एकदम ठोसता से उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए. एंड द पुलिस मस्ट प्रिवेंट, और पुलिस को रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए वायलेंस को. विद असेंबली इलेक्शंस ड्यू इन अ ईयर, अभी असेंबली इलेक्शन होना है, ड्यू इन अ ईयर, एक साल में ड्यू है ये. द बीजेपी एंड द टीएमसी, तो जो बीजेपी और टीएमसी है, यानी दोनों जो पार्टीज हैं,
द बीजेपी एंड द टीएमसी अपीयर, दोनों पार्टी ऐसा लगता है इंटेंट दोनों का इरादा है ऑन पैंडरिंग टू कम्युनल, कि वो थोड़ा सेटिस्फाई कर दें, पैंडरिंग सेटिस्फाई सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट संवेदनाओं को फॉर पॉलिटिकल गेन। भाई जिनको मुस्लिम से वोट चाहिए वो मुस्लिमों को सेटिस्फाई करे, जिनको हिंदू वोट चाहिए वो हिंदुओं को सेटिस्फाई करे। दिस मस्ट चेंज, ये ज़रूर चेंज होना चाहिए, इसमें चेंज आना चाहिए। द फोकस मस्ट शिफ्ट, हमारा जो ध्यान है वो शिफ्ट होना चाहिए किस चीज़ पर? टू गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट और विकास की तरफ। एज द पार्टी, एक पार्टी की तरह इन पावर जो सत्ता में है, द टीएमसी कैन नॉट अब्सॉल्व, वो अपने मुक्त नहीं कर सकता है इटसेल्फ। एब्सॉल्व का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एब्सॉल्व इटसेल्फ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी जिम्मेदारी से, बाय किस चीज़ से? मियरली, मात्र ब्लेमिंग द बीजेपी, सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करके जो टीएमसी है वो अपने आप को इससे एब्सॉल्व नहीं कर सकता है। वर्ड्स बहुत सारे हैं मुद्दों पे, मेरे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, बस मैं इतना जानती हूँ कि हमारी सोच सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम नदी के किस पार हैं, इस पार या उस पार, और कुछ नहीं। अगर हम इस साइड हैं तो हम इसी साइड बोलते हैं, और हम उस साइड हैं तो हम उसी साइड बोलते हैं। सोचना शायद हम लोगों ने इन मुद्दों पे छोड़ ही दिया है। तो मैं क्या बता सकती हूँ, जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, अगर वो किसी भी चीज़ में अगर उसने सोचना छोड़ दिया है तो फिर हम उस पर हम कितनी भी बात कर लें, कितनी भी हम बहस कर लें, उस पर हम किसी निष्कर्ष पे नहीं निकलेंगे। तो मैं सिर्फ एक ही नटशेल में कह सकती हूँ, द होल स्टोरी इज जस्ट अबाउट इट दैट यू आर फ्रॉम विच साइड, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आइए देखें ज़रा हम कि हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से हैं। ये जो पहले हम थोड़ा वर्ड्स देखें, और वर्ड्स के लिए हमारे पास पहला मैंने पहले ही बताया, कॉल्ट्रॉन, अ सिचुएशन ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, और मैंने पहले ही बताया कि इसको बहुत अलग अलग उसमें भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जो था एक ऐसा कड़ा जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, बट दैट इज़ वेरी सेक्रेड, क्योंकि हम यहाँ पर धर्म को यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए जिन्होंने भी ये कॉलम लिखा है उन्होंने कॉल्ड्रन का यूज़ किया। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ जर्नलिस्टिक राइटिंग, दैट one word can be interpreted in various ways. Fester, to get worse और बुरा कर देना, और sway, to soothe और calm, शांत करना, बहुत सारे वर्ड हैं। placate, pacify, mollify, sway, soothe, appease, balm, calm, etc. कई वर्ड हैं। अनअबेटेड, बिना थोड़ी सी भी उसकी तीव्रता कम हुए, समथिंग विदाउट एनी रिडक्शन, सिमरिंग, दैट इज धीरे धीरे सुलगते रहना, बिल्डिंग स्लोली, अनरेस्ट, अ स्टेट ऑफ एजिटेशन, थोड़ा सा अशांत वाला, अनरेस्ट, अनॉयड, नाराज, इम्पॉवरिश, जो बहुत ही पुअर है, लैकिंग इन बेसिक नेसेसिटीज, पैंडर, टू टेक एडवांटेज, एक्सप्लॉइट, किसी के गलत इरादों को थोड़ा सेटिस्फाई करके अपना काम निकाल लेना, अब्सॉल्व, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम से मुक्त हो जाना, और फ्लेयर अप, सडन इंक्रीज, जो चीज़ थोड़ी सुलग रही हो लाओ उसको थोड़ा और सुलगाएं। वर्ड्स बहुत अच्छे हैं और सारे वर्ड्स करिएगा। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि वन न्यूज़पेपर कैन बी द रिजर्वॉयर ऑफ, देखिए मैं भी अपने सेंटेंस में यूज़ कर रही हूँ कि रीडिंग न्यूज़पेपर, सो वन न्यूज़पेपर रीडिंग कैन बी रिजर्वॉयर ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश। यू कैन गेट वोकैब, यू कैन गेट ग्रामेटिकल स्किल, यू कैन प्रिपेयर योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। कल सीडीएस का पेपर था और अभी आज ही मैं देख रही थी सीडीएस के पेपर को, तो इतने वर्ड्स आए हैं
जो अभी न्यूज़पेपर से, अगर न्यूज़पेपर कोई पढ़ रहा है तो लगातार न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स आते रहे हैं वो कल सीडीएस के पेपर में देखने को मिले, बट देन अब आप कितना सुनते हैं ये तो फिर आप पे डिपेंड करता है। चलिए हम देखें, बेस्ड ऑन द आर्टिकल व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है कि क्या क्या तर्क क्या दे रहा है अबाउट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस रिस्पॉन्स टू रिकरिंग कम्युनल अनरेस्ट इन वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल में जो लगातार जो होते हैं यहाँ पर जो कम्युनल राइट या जो सुलगते हैं, या जैसा आर्टिकल में लिखा था कि कोई भी एक धार्मिक त्यौहार हो तो एज पे ही रहते हैं, इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या मीनिंग, क्या तर्क क्या निकाल सकते हैं कि इट हैज़ कंसिस्टेंटली एक्टेड स्विफ्टली एंड इफेक्टिवली। नहीं, अगर ऐसा करते तो होते ही नहीं। इट हैज़ लार्जली फेल्ड टू प्रिवेंट और कंट्रोल द वायलेंस, ये हो सकता है। इट हैज़ प्रायोरिटाइज रिलीजियस हार्मनी, नहीं ये तो नहीं है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन कम्युनिटी लीडर्स फॉर गाइडेंस, नहीं ये भी है, तो आंसर इज बी। कई बार सारे ऑप्शंस चेक करना थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो आंसर हमें सही लगते हैं तो हम दोनों में फिर चेक कर सकते हैं कि विच वन इज गोइंग टू बी बेटर। सो ये चेक कर लेना चाहिए। What can be infer about the political strategy? आप क्या इन्फर कर सकते हो? इन्फर का मतलब होता है फैक्ट पे लॉजिक लगा सकते हो। और बोथ द टीएमसी एंड बीजेपी फ्रॉम द इवेंट डिस्क्राइब, अगर आपको ये सिचुएशन दी गई और आपसे पूछा गया कि जो टीएमसी और बीजेपी का जो है रवैया क्या रहा है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, आप इससे, इस पैसेज से क्या समझे, तो दे आर ट्राइंग टू विन माइनॉरिटी सपोर्ट थ्रू पीसफुल डायलॉग, नहीं सॉरी पहले ये था दे आर जॉइंटली वर्किंग टू ईज टेंशन अहेड ऑफ द इलेक्शन, नहीं भाई होता तो फिर दंगे ही नहीं होते। दे आर ट्राइंग टू विन माइनॉरिटी सपोर्ट थ्रू पीसफुल डायलॉग, नो। दे आर लिवरेजिंग कम्युनल इश्यूज टू स्ट्रेंथन वोटर बेस, यस। वो जो सांप्रदायिक मुद्दा है उसको वो यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वोट बैंक के लिए, तो और डी दे हैव डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द इंसिडेंट, नो। ये दे आर लिवरेजिंग कम्युनल इश्यूज टू स्ट्रेंथन वोटर बेसेस। थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी टोन ऑफ द आर्टिकल रिगार्डिंग द पॉलिटिकल हैंडलिंग ऑफ कम्युनल टेंशन। ऑथर का टोन कैसा था, ऑथर का मूड कैसा था, क्या बता रहे हैं वो पैसेज में, तो न्यूट्रल एंड इंफॉर्मेटिव, नहीं न्यूट्रल तो नहीं था, क्योंकि कई जगह पे थोड़ी आलोचनात्मक भी वर्ड, तो न्यूट्रल में हम सिर्फ फैक्चुअल चीज़ दे देते हैं, हम कुछ किसी का भी साइड नहीं लेते। अप्रिशिएटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा नहीं था जिसको अप्रिशिएट किया जा सके। क्रिटिकल एंड कंसर्न अबाउट पॉलिटिकल मोटिव, यस ये हो सकता है। और ऑप्टिमिस्टिक तो है ही नहीं, आंसर इज सी। टोन पहचानना, बहुत सारे एग्जाम में टोन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि टोन पे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और वन वर्ड देखें हम, ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग फॉरवर्ड एन ऑर्गेनाइज और सेरेमोनियल वे, जो एक समूह में लोग किसी चीज़ में एक सेरेमनी के लिए निकलते हैं उसको कहते हैं प्रोसेशन। प्रोसेशन। अनरेस्ट अशांति, रॉयट दंगे, कॉल्ड्रॉन द टॉपिक ही यही था हमारा। सिनोनिम ऑफ ऑस्वे मैंने पहले ही बताया, इसका मतलब होता है सूद करना, सूद, और मैंने बहुत सारे बताए, प्लेकेट, पैसिफाई और मॉलिफाई वगैरह। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना, कम करना है, तो सब्साइड किसी चीज़ को कम कर देना, सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी में रेट बढ़ नहीं जाता, कम हो जाता है, दिमाग दौड़ाएंगे। एरर डिटेक्शन, तो द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़, बिल्कुल सही लगा है, डिसाइडेड टू अब्सॉल्व द कम्युनिटी, कि एब्सॉल्व कर दे कम्युनिटी, फॉर ऑल द ब्लेम, एब्सॉल्व के साथ फॉर नहीं आता, एब्सॉल्व ऑफ या एब्सॉल्व फ्रॉम, all the blame imposed on, impose के साथ on, it to defame its reputation and weaken its social influence।
याद रखेंगे यहाँ पर एब्जॉल्व के साथ प्रिपोजिशन गलत लिखा है। क्लोज टेस्ट देखें। द आर्टिकल पोर्ट्रेज अ वर्जनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये आर्टिकल जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है एक बहुत ही खराब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इन वेस्ट बंगाल, वेयर जहाँ पर वायलेंस इरप्ट फूट पड़ना फॉलोइंग द किस चीज़ के बाद हुआ ये किस चीज़ से हुआ? प्रोटेस्ट ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। इसको लेकर जो एक प्रोटेस्ट हुआ, डिस्पाइट ऑफिशियल अश्योरेंस, हालांकि जो ऑफिशियल औपचारिक रूप से सांत्वना देने के बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज आर सीन टू बी, ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं? इन्फ्लेमिंग भड़का रही हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स, जो धार्मिक संवेदनाएं हैं, टू गेन एन एज, एक बढ़त के लिए, अहेड ऑफ द इलेक्शन, चुनाव से पहले। द सिचुएशन अंडरलाइन, जो ये सिचुएशन है ये एक अंडरलाइन एक बता रहा है अ प्रेसिंग नीड का मतलब होता है अर्जेंट नीड टू प्रायोरिटाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, ये प्रशासन की जो जवाबदेही है, एंड द रूल ऑफ लॉ ओवर, जो रूल ऑफ लॉ है ओवर इलेक्टोरल एम्बिशन, सत्ता के मोह से जो है ऊपर होना चाहिए कानून व्यवस्था, देश, वो सत्ता के मोह से ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि हकीकत से हम सब वाकिफ़ हैं और अपना अपना साइड हम चूज़ करते हैं, वी चूज़ आवर साइड्स। सो I don't want to say much about it. किसी भी साइड बोलेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, इसीलिए इट्स बेटर टू कीप मम when you are not discussing with equals, or if we are not agree to disagree, then what is the point of arguing? आर्टिकल कर लीजिएगा, हम फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। फिर कुछ अच्छा मुद्दा हो या जो भी लेटेस्ट मुद्दा है वही होगा। आर्टिकल करिए ज़रूर, क्योंकि हम पेपर्स का जब एनालिसिस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो वोकैब या रीडिंग वगैरह में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो काफ़ी कुछ न्यूज़पेपर से लिए जा रहे हैं। तो पढ़िए, फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।